जय श्री राधे। वेलकम टू रंग ग्रुप कनक रंग एस्ट्रो एंड रंग एस्ट्रो। देखो, राहु के इस क्षेत्र में आप देखेंगे कि यहाँ पर एक स्क्वायर का साइन है। एक नहीं, कई सारे हैं, लेकिन सबसे पहले स्क्वायर के बारे में हम जानते हैं, इनकी डिफिनेशन क्या है। देखो, स्क्वायर का क्या है कि जब भी ये आपकी हथेली में किसी भी पर्वत क्षेत्र पे या रेखा पे आएगी ना, तो ये उसके अवगुणों को, यानी कि जो उसके साथ समस्याएं हैं उसे दूर करके उसकी जो अच्छाई है, उसमें जो पॉजिटिव है, उसे बढ़ाने का काम करता है। यानी कि आपकी कमियों को अनदेखा करके आपके गुणों को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो अगर मान लो कोई रेखा टूटी हुई हो, किसी रेखा को सामने से क्रॉस किया हुआ हो, कोई इनेमी सिंबल हो, तो इस रेखा का जो प्रभाव है ना वो कम हो जाएगा। जैसे भाग्य रेखा है, ठीक है, अब इस भाग्य रेखा पर क्या हुआ, इसने क्रॉस कर दिया, भाग्य रेखा कहीं से टूट गई, तो इसका क्या मतलब होगा कि जीवन में जो गति होनी चाहिए आपकी बढ़ने की, वो कहीं ना कहीं कमजोर होगी। जो जब चाहेंगे तब वो प्राप्त नहीं होगा, संघर्ष बढ़ जाएगा, जीवन में सफलता पाने में देर लगेगी, जो चाहेंगे वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, आर्थिक तौर पे बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, जीवन में अपमान की स्थिति बन जाएगी, जिसके लायक हैं उससे बहुत नीचे काम करेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि जब भी स्क्वायर का साइन आएगा ना, तो उन चीज़ों को कम करेगा, मुश्किलों को कम करेगा, और आपके लिए पॉसिबिलिटीज को जो है ना उसे बढ़ा देने का काम करेगा। अपॉर्चुनिटीज को ज़्यादा बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे, ठीक है, उसे अपने जीवन में ला पाएंगे, उससे लाभ कमा पाएंगे। ऐसी स्थितियों को यहाँ पर बढ़ाने का काम करता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर एक से ज़्यादा यहाँ पर स्क्वायर की स्थिति बन रही है, तो क्या एक से ज़्यादा होने पे इसके बेनिफिट्स जो है कम हो जाएंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है, या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे? तो ऐसा कुछ नहीं है, इसके बारे में आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से ये प्रभावित करेगा। देखो, ये जो स्क्वायर का साइन है ना, अगर यहाँ पे देखेंगे तो पाएंगे थोड़ी टेढ़ी होकर चल रही है, यानी कि पूरा स्क्वायर ये नहीं है। मध्य में अगर आप देखेंगे तो रेखा एक अलग से निकली हुई है, लेकिन चूंकि इसने दोनों कॉर्नर से इस रेखा को छुआ है और बाकी रेखाओं ने, दोनों ने इस एकल रेखा को छुआ है, इसलिए 60% तक उसका लाभ यहाँ पर स्क्वायर के रूप में ही जातक को इससे प्राप्त होने के योग बनेंगे। लेकिन 20 से चूंकि रेखा निकली है, यानी कि गलतियों के मौके रहेंगे, काफी सावधानी से जातक को यहाँ पर आगे बढ़ने की जरूरत हमेशा बनेगी। अब ऊपर के क्षेत्र में देखो, यहाँ पर जो स्क्वायर का साइन है, ये बिल्कुल आपकी जो मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा है इसके मध्य में बनी है। इसका प्रभाव बिल्कुल अलग है। ऊपर के क्षेत्र में देखेंगे, इसका प्रभाव बिल्कुल अलग है, क्योंकि सबके पर्वत क्षेत्र सामने देखो, इस शनि के पर्वत क्षेत्र पर है, ये नीचे सूर्य का जो यहाँ पर पर्वत क्षेत्र है उसके नीचे बना हुआ है, दोनों इसके मध्य बना हुआ है। इसके कारण क्या होगा कि जीवन में जो रुकावटें हैं, सफलता की राह में जो रुकावटें हैं, उसे दूर करने का काम करेगा। व्यवधानों को, स्पीड ब्रेकर्स जो आपके सामने हैं, उसे हटाने का काम करेगा। आगे बढ़ने के लिए बेहतर मौके सामने से आपको बना के देगा। हर काम में जो अड़चने आ रही हैं, वो अड़चने धीरे धीरे हटनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन सबका एक कालखंड होगा, सबका एक टाइम होगा। क्या अपने आप हमेशा हटता ही रहेगा? ऐसा नहीं है। अगर आज आया है तो आपके पास रहेगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब वो चीज़ें बिल्कुल जुदा होती चली जाएंगी। यानी कि हर एक कालखंड में यहाँ पर बचाने वाली जो ये रेखाएं हैं, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो आपकी हथेली में जब भी कहीं पर स्क्वायर का साइन ऐसे बने, तो समझ जाओ कि वहाँ से संबंधित जो दुश्वारियाँ हैं, जो मुश्किलें हैं, वो खत्म होने यहाँ पर निश्चित है। अब वहीं पर त्रिभुज का साइन बन जाए तो ये बहुत ही सुंदर है। ये आपके लिए जो है ना तेजी से प्रगति करने की योगों को बनाएगा। जिस भी रेखा पर्वत क्षेत्र पर मौजूद है, उसकी जो गर्मी है, उसकी जो क्षमता है, उसे कई गुना ज़्यादा बढ़ा देगा। तो उससे क्या होगा कि उन चीज़ों को आप तत्काल कर पाने में सक्षम होंगे और उसे और भी ज़्यादा आगे ले जा पाने में सक्षम होंगे। और वो बल कौन देगा? यहाँ पर जो मौजूद स्क्वायर है वो उसे बल देगा, यानी कि इसकी दक्षता को बढ़ाएगा, इसकी गुणवत्ता को यहाँ पर त्रिभुज की जो स्थिति है उसे बनाने का काम करेगी। वहीं पर त्रिशूल की जैसे ही स्थिति आ जाएगी, वो उसके पराक्रम को वहाँ पर बढ़ाने का काम करेगी। आप नए नए क्रिएटिविटी के साथ और भी उसे बेहतर बना के सामने रख सकते हैं। ऐसी स्थितियों को ही बढ़ाएगी। अब क्या है कि जीवन रेखा पे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि कई सारी रेखाओं की स्थिति बनी पड़ी है, ठीक है। जैसे सबसे पहले यहाँ पे एक त्रिभुज का देख लो। जब भी जीवन रेखा पर आए ना, ये आपकी जीवन की गुणवत्ता को, जो जीवन की शक्ति है, उसे बढ़ाने का काम करती है। आपको आंतरिक तौर पे जो है ना स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करती है। स्वास्थ्य संबंधी जो मुश्किलें हैं उससे भी बचाने का काम
करती है और साथ ही विभिन्न प्रकार की जो मानसिक समस्याएं हैं उससे भी ये आपको काफ़ी सुरक्षा देती है, सामाजिक सुरक्षा भी देने का काम करती है। अब ऊपर के क्षेत्र में देखोगे जब भी यहाँ पर क्रॉस की स्थिति होगी ना, स्वास्थ्य संबंधी एक बेहतर स्थिति आजीवन बनी रहेगी उसे दिखाती है। आपकी काबिलियत, खासकर व्यापार में जो आपकी काबिलियत है उसे भी दिखाने का काम करेगी और सही तरीके से जीवन को आगे बढ़ा पाने की जो एक क्षमता आपके अंदर है उसे भी ये दर्शाने का यहाँ पर काम करती है। ऊपर के क्षेत्र में देखेंगे तो बहुत सारी टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं की स्थिति या त्रिभुज की स्थिति देखिएगी। ये कई बार आपके छुपाने की आदत को भी दिखाने का काम करती है। एक जैसी ही रेखा अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार से उसे प्रभावित करेगी। तो इसमें मोटा मोटा जो मेन पॉइंट है उसे अपने जीवन में आप महसूस कर सकते हैं। बाकी क्या क्या होगा स्पेशल वो आपकी रेखा खुद बताएगी, क्योंकि यहाँ पर देखो छोटी छोटी कितनी रेखा है और इन सब का मतलब है, ठीक है। छोटे छोटे मतलब बहुत कुछ को बिल्कुल अलग कर देती है, प्रभाव बिल्कुल बदल देती है, तो उन सबको देखना यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। अब जैसे देखो महीन रेखाएं यहाँ पर बीच में उभर के आई है, ठीक है। ये भटकाव की स्थिति को दर्शाती है। व्यक्ति कार्य करते करते जो है ना बिल्कुल अलग भटक जाएगा, वो चीज़ों को सही तरीके से उस समय जो वैल्यू है नहीं दे पाएगा, उसकी जो पहुंच है उसका जो महत्व है उसे नहीं समझ पाएगा और इस कारण क्या होगा कि जब तक कुछ बेहतरीन अवसरों को यूं ही अपने हाथ से गंवाते हुए चला जाएगा। फिर थोड़ा आगे बढ़ेगा, उससे सही चीज़ें पता चलेंगी, फिर उन चीज़ों को पकड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। लेकिन मध्य में यहाँ पर देखो रेखाएं बहुत कमज़ोर होकर चली है, उसे पकड़ने में फिर थोड़ा समय लगेगा, फिर उन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ेगा। धीरे धीरे चीज़ें उसके संभाल में आती चली जाएगी और उसके बाद आगे उसके करियर को एक बेहतर मुकाम देने का वो काम करेंगे। अब जैसे कि इस क्षेत्र में देख लो, यहाँ पर मस्तिष्क रेखाओं और हृदय रेखाओं के बीच में एक सीधी खड़ी आपको तिरछी लकीर दिखाई दे रही है। ये क्या है? ये आपके ऊपर जो है ना जिसे कह सकते हैं कि मन से जब रेखा ऊपर निकलती है तो ये आपको अपने काबू में करने की कोशिश करती है। ये आपके ऊपर जज्बात हावी कर देगी, कभी आपके ऊपर जो है वो चालाकी हावी कर देगी और इन दोनों के बीच में व्यक्ति कहीं ना कहीं फंस जाता है। इसके कारण उसकी अधोगति होती चली जाती है, यानी पतन होता चला जाता है। तो ऐसी रेखा जब भी हो व्यक्ति को करना चाहिए कि जो धार्मिक गतिविधियां हैं उसमें काफ़ी तेज़ी से या जहां शांति मिलती है उनसे संबंधित कार्यों में काफ़ी तेज़ी से सक्रिय हो जाने की आवश्यकता उनके लिए यहाँ पर बनती चली जाती है। मिलते हैं फिर कुछ और नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए जय जय श्री राधे। रियल एस्ट्रो, रंग एस्ट्रो।